हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 32 करने वाले हैं, जिसमें जो है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा 22 फरवरी 2021 का द्वितीय पाली में पूछे गए प्रश्न करने वाले हैं। मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आप हमारे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड करके बना लीजिएगा। इसका जो है आंसर मैं टिक कर दूंगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है। ऑप्शन नंबर एक के अमेजन बेसिन। अगला प्रश्न है, पोस्टल इंडेक्स नंबर भारतीय डाक विभाग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला 6 अंकों का कोड है। कोड के पहले 2 अंक एक साथ लिया गया है का क्या मतलब है? ऑप्शन नंबर 4, उप क्षेत्र या डाक मंडलों से एक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका जो है ऑप्शन नीचे है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने डॉट डॉट में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 4, 1699 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मानव स्वास्थ्य की रक्षा और पहरे के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए डिजाइन की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर 2013 में डॉट डॉट हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर 2, मीनामाता जापान। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है? तो मानव शरीर में जो है इंसुलिन का कार्य होता है, यह नियंत्रित करता है कि शरीर ग्लूकोज और वसा का उपयोग एवं भंडारण कैसे करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन में जो है 8 है, यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए, रीजनिंग का प्रश्न है, इसका जो है ऑप्शन नीचे है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 3। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के भारत के संवैधानिक के प्रावधान को किस देश से अपनाया गया है? ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका से। 10 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में जो है 3, किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योग तीसरे कोण की माप से अधिक के होता है। ये जो कथन दिया गया है ये गलत है। अगला प्रश्न है, एक लौ 3 भागों में बनी होती है, अंतरम भाग, मध्य भाग और सबसे बाहरी भाग। अंतरम भाग काला क्यों हो जाता है? तो अंतरम भाग जो है काला इसलिए हो जाता है क्योंकि बिना जले हुए कार्बन कणों की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा, बिना जले हुए कार्बन कणों की उपस्थिति के कारण। 13 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, खाली जगह एक प्रसिद्ध कथक के नर्तक या नर्तकी हैं। ऑप्शन नंबर 4, बिरजू महाराज जो हैं एक प्रसिद्ध कथक के नर्तक हैं। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अमेरिकी फुटबॉल। अगला प्रश्न है, भारत में बच्चों का मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से पेश किया गया? ऑप्शन नंबर 1, 2009 ईस्वी में पेश किया गया था। 19 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने भारत को वर्ष 1975 में अपना पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए सहायता प्रदान की थी? ऑप्शन नंबर 1, सोवियत संघ ने। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, तो ब्रह्मांड के अध्ययन के रूप में जाना जाता है कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1982 में भारत के प्रथम अंटार्कटिक अभियान का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर SZ कासिम ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सही सुमेलित नहीं है? कलाकार के लिए वाद्यंत्र से यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, सितार जो है से संबंधित है पंडित रविशंकर, ये जो कथन है सही है। सरोद वादक है अमजद अली खान, ये भी सही है।
तबला वादक हैं किशन महाराज, ये भी सही है, यानी कि पहला जो है ऑप्शन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला जो है गलत है। अगला प्रश्न है 25 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 26 का जो है ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 28 का जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 29 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है इनमें से किस कंपनी के पास से कुका रोबोटिक्स से औद्योगिक रोबोट का स्वामित्व है। ऑप्शन नंबर 4 जो है मीडिया माइडिया समूह चीन में। ऑप्शन हो जाए 4 सही उत्तर हो जाएगा माइडिया समूह चीन। अगला प्रश्न है 32 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 33 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स से इसके आदर्श उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्लाउड स्टोरेज सेवाओं का एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है 35 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 36 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है आकाशगंगा के सबसे नजदीक के कौन सी आकाशगंगा है। तो आकाशगंगा के सबसे नजदीक के आकाशगंगा है वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अगला प्रश्न है 38 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है 39 रीजनिंग का प्रश्न है, क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिए। इसका जो है ऑप्शन नीचे है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन के 14वें कांग्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी किस देश ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 भारत देश ने। अगला प्रश्न है 41 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में वर्ष 2019 में राष्ट्रीय युवा दिवस पर स्वामी विवेकानंद की 33 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 रांची झारखंड में। अगला प्रश्न है त्रिभुज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। त्रिभुज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 आंतरिक कोणों के समद्विभाजक के समवर्ती बिंदु को लंब केंद्र कहा जाता है। ये जो कथन है त्रिभुज के बारे में सही है। अगला प्रश्न है 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसके अंतर्गत उप योजना शिशु के तहत 50,000 रुपये, उप योजना किशोर के तहत 50,000 रुपये से 5.0 लाख रुपये के बीच और उप योजना तरुण के तहत 5.0 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच ऋण प्रदान किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगला प्रश्न है 47 का जो है यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 48 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु संलयन 2 या 2 से अधिक प्रकाश नाभिकों के संयोजन की प्रक्रिया है। परमाणु संलयन के लिए आवश्यक तापमान क्या है। ऑप्शन नंबर 1 100 मिलियन के। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में लोकायुक्त का क्या अर्थ है। तो भारतीय संविधान में लोकायुक्त का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर 3 लोक सेवकों और या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी भी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित एक निकाय। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने IIM भारतीय
प्रबंधन संस्थान मौजूद हैं? ऑप्शन नंबर 2 बी से। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा स्टेशन का अनावरण किया है? ऑप्शन नंबर 1 है रूस देश ने। 53 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, चुंगन का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है। 55 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए, 55 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, 56 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 57 को यहाँ पर क्वेश्चन तक दिया गया है, इसका जो है ऑप्शन देख लीजिए, 57 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 58 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? ऑप्शन नंबर 3 चित्तरंजन दास। 60 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुलजारी लाल नंदा। 62 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 63 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 64 नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए, ऑप्शन जो है ऑप्शन यहाँ पर है 64 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 65 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 3 भीनों का मसा, यानी कि भीनों का मसा HCF बराबर होता है अंशों का मसा HCF बटा हरों का लसा LCM। ये जो कथन है सही है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगीत की रचना इनमें से किसने की थी? तो भारत के राष्ट्रगीत की रचना जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है 68, यहाँ पर रीडिंग का प्रश्न है, क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका जो है ऑप्शन नीचे है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खेल से अंग्रेजी पेशेवर क्लब चेल्सी जुड़ा हुआ था? ऑप्शन नंबर 3 फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण क्या है? तो वायरस का जो है सही पूर्ण होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का परमाणु ईंधन परिसर कहाँ स्थित है? तो भारत का परमाणु ईंधन परिसर जो है हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 वृक्क ध्वनि जो है हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के शासन के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? ऑप्शन नंबर 4 जजिया कर का। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम। भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री व्यय बंधन योजना को प्रमुख एजेंडा क्या है? तो इसका जो है प्रमुख एजेंडा था ऑप्शन नंबर 4 वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम आरंभिक निवेश करने के बाद 8% की जो है गारंटी वापसी पर सुनिश्चित पेंशन। अगला प्रश्न है, भारत में वैदिक काल अवधि कब तक चली? तो भारत में जो वैदिक काल की जो है अवधि वो चली 1500 से 500 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर जाएगा 1500 से 500 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील टोडोट में स्थित है। तो भारत में जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो महानदी डेल्टा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर जाएगा महानदी डेल्टा। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना जो है वो 1993 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर जाएगा 1993 ईस्वी। अगला प्रश्न है 78 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प से ग्रहीय पवनों के सही प्रकार हैं? ऑप्शन नंबर 3 व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय ईस्टर्लीज।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है? ऑप्शन नंबर 2 सौर ऊर्जा जो है गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो लेजर का जो है पूर्ण रूप होता है, यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन में जो है 4 लास्ट एम्प्लीफिकेशन वाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन जो है लेजर का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है? ऑप्शन नंबर 2 क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जो है उपनाम है CR7। अगला प्रश्न है, 84 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 85 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, 86 का यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए, ऑप्शन जो है नीचे है। 86 का जो है 86 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, 86 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 87 का यहाँ पर क्वेश्चन को देख लीजिए, 87 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। 88 का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, 88 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 88 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89। 89 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 90 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 91 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92। 92 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93। 93 का जो है यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, 93 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 94। 94 का जो है राइट आंसर रीजनिंग का प्रश्न है, 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 95। 95 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है 96। 96 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 97। 97 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 98 रीडिंग का प्रश्न है, वेन डायग्राम। 98 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99। 99 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है। और लास्ट प्रश्न है 100 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 100 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 3। तो मैंने इस वीडियो में जो है RRB NTPC CBT 1 परीक्षा जो है 22 फरवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न किया हूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एज सेट नंबर 32 था। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।